नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्वित पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 5वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नैव किंचित करोमि इति, अर्थात न ही कुछ करता हूँ ऐसे। युक्तो मन्येत तत्वित, अर्थात योग में स्थित तत्वज्ञानी मानता है। पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन्, अर्थात देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना। अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, अर्थात भोगना, जाना, सोना, श्वास लेना। तो श्री कृष्ण 8वें और 9वें श्लोक को जोड़ करके एक संदेश यहाँ पर अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। तो उस संदेश का जो पहला भाग है वो इस श्लोक में प्रदान किया गया है, जहाँ पर कि श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तत्वज्ञानी है, जो कि योग में स्थित है, वो ऐसा मानता है कि जीवन में जो कार्य वो कर रहा है, जैसे कि देखना, सुनना, स्पर्श करना या सूंघना, खाना खाना, जाना, सोना या सांस लेना, इस प्रकार से जो भी कार्य वो जीवन में कर रहा है वो वास्तव में वो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो संदेश श्री कृष्ण का है वो ये है कि जब हम अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, जो कि हमारे जीवन के ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमारी दैनिक प्रक्रिया से संबंधित हैं, तो उस स्थिति में हम यदि ये सोचें कि ये कार्य हम कर रहे हैं, तो वो सोचना वास्तव में ठीक नहीं है। ये जो कार्य हैं ये हम नहीं कर रहे हैं, इसको हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे एक बहुत ही सूक्ष्म सा संदेश है जो कि हमें प्रदान किया गया है, और इस सूक्ष्म के से संदेश को यदि हम समझ लें तो हमारा जो दृष्टिकोण है इस जीवन के प्रति वो बदल जाता है, और उस परिवर्तन के द्वारा ही वास्तव में हम सत्य को ठीक से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो संदेश है उसे चलिए थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, क्योंकि ये जो संदेश है ये बहुत ही सूक्ष्म है। तो आपको ये समझना चाहिए कि हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप है, और वो वास्तव में आत्मा है, और ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, और ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अर्थात ये इस जो भौतिक संसार है उसकी सीमितताओं तक सीमित नहीं है, उससे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो यदि ये स्वतंत्र है तो इसके जो कार्य होने चाहिए वो भी स्वतंत्र होने चाहिए। तो जब हम करने को बोलते हैं वास्तव में, तो वो जो करना होता है वो स्वतंत्रता के द्वारा होना चाहिए। और यदि आप देखें तो हमारे जीवन में हमारे स्वतंत्रता के द्वारा किए गए कार्य केवल वो कार्य होते हैं जो कि हम सोचते हैं। तो यदि हम ये बोलें कि हम देख रहे हैं, तो हमारा देखना जो होना चाहिए वो वास्तव में स्वतंत्र रूप से देखना होना चाहिए। और यदि हम अब देखें तो हम अपने मन से जब कभी देखते हैं तो हम स्वतंत्र रूप से देख सकते हैं। हम यहीं पे बैठे बैठे कितनी भी दूर के बारे में कल्पना कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं। किंतु हमारा जो जीवन है, ये जो भौतिक संसार में जब हम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो हमारा देखना है वो वैसे स्वतंत्र नहीं है। तो जब हम ये कहते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं अपने शरीर द्वारा, तो वास्तव में हम नहीं कर रहे होते हैं, वो वास्तव में हमारा शरीर कर रहा होता है। तो जैसे देखना हो गया, हम ये सोचते हैं कि हम देख रहे हैं, तो ये जो देखना है वो हम वास्तव में नहीं कर रहे हैं, ये हमारी आँखें कर रही हैं। तो इस बात को हमें समझना चाहिए कि हमारा जो करना है वो वास्तव में पूर्ण रूप से स्वतंत्र करना होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वो तो ब्रह्म है, जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो यदि हम कहें कि हम देख रहे हैं तो वो स्वतंत्र रूप से देखना होना चाहिए, जिसमें कि कोई भी बंधन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। किंतु यदि हम ये बोलें कि हम अपने भौतिक संसार में देख रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे सामने बंधन है, क्योंकि हम केवल उतना ही देख सकते हैं जितना कि हमारे नेत्र देख सकते हैं। तो इसलिए ये बोलना कि हम जब अपने नेत्र से देख रहे हैं तो यानी हम देख रहे हैं, वो वास्तव में ठीक रूप से सोचना नहीं है। हम वास्तव में एक दृष्टा हैं, जो कि वो देख रहे हैं जो कि हमारे नेत्र देख रहे हैं। तो इसी बात को हमें वास्तव में समझना चाहिए कि हमारे शरीर द्वारा किया गया जो कार्य है वो वास्तव में हमारा कार्य नहीं है, वो हमारे शरीर का कार्य है। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म सा
अंतर है जिसको हमें समझना चाहिए, और इसको यदि हम समझेंगे तो हमारा दृष्टिकोण जो है उसमें परिवर्तन होगा। इसको आगे जो अगला श्लोक है उसमें श्री कृष्ण स्पष्ट करेंगे, तो उसको मैं अगले वीडियो में आपको स्पष्ट करूँगा। इस वीडियो में हम यहीं तक इसकी चर्चा करने वाले थे, और आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।